जो इतना मारे कि मैं घटना वहीं पर जहाँ स्थल था वहीं पर ढह करके बेहोश हो गया। मेरे आँख से खून टपक रहा था, कान बहरा हो गया था, कपड़े फट गए थे। पुलिस वाला जो अतुल कुमार मिश्रा है, तानाशाह बना हुआ है, नगरा में ही पद पर रहते हुए हत्या कराने पर उतारू है। ज़मीनी विवाद था और ज़मीनी विवाद को लेकर थाने से इनका बुलावा आता है, थाने पर ये जाते हैं और उसके बाद प्रशासन के लोग इनकी जमकर कुटाई करते हैं और इतनी कुटाई करते हैं कि इनकी आंख फोड़ दी जाती है, कान से सुनाई नहीं दिया जाता और शरीर में तमाम जगहों पर चोट आती है। और उसके बाद तब से ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। और एक खास बात ये भी है कि आप इनके गले में गमछा देख रहे होंगे, भाजपा से जुड़े हुए हैं वो, उसके बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी क्या कल्पना करे शासन प्रशासन से कि हमें न्याय मिलेगा, जब सत्ता में रहते हुए जिसकी सत्ता जिस पार्टी की सत्ता है उस पार्टी के कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिल रहा, दर दर भटक रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा और अहम सवाल है। क्या घटना हुआ था, उस घटना के बारे में आप बताइए और ये कब की घटना है? मैं देवनारायण प्रजापति नगरा, मैं जब 13 अगस्त 2023 को पुलिस ने मुझे कहा कि चलो ज़मीनी विवाद है, पुश्तैनी ज़मीनी विवाद है तुम्हारा, चलो थाने पर। मैं कहा कि मैं कागज़ पत्र दिखाया उनको, लेकिन वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी मुझे थाना ज़बरदस्ती जो है ले गए। मैं थाने पर पहुंचते ही थाना अध्यक्ष आग बबूला होकर के मेरे ऊपर टूट पड़े। तब तक 2 एसआई छुन्ना सिंह और मुन्ना लाल यादव और 5 सिपाही शिवम पटेल, विवेक कुमार यादव और राजकुमार पटेल और क्या नाम है दीनानाथ और एक और सिपाही मिल करके मुझे इतना मारे कि मैं घटना वहीं पर जहाँ स्थल था वहीं पर ढह करके बेहोश हो गया। मैं गिरने के बाद जब बेहोश हो गया तो मुझे पता नहीं चला, तब तक मैं पाया कि मेरे दीवान के बैरक में मैं हूँ। मैं देखा कि मेरे आँख से खून टपक रहा था, कान बहरा हो गया था, कपड़े फट गए थे। मैं इसे सब सोच ही रहा था बेहोश आने पर, तब तक जो है और मुझे दर्द हो रहा था, दर्द से मैं करा रहा था। मैं उनसे कहा कि दवा के लिए मुझे दवा दीजिए, तो दवा नहीं दिए। लोग कहने लगे कि तुम्हें दवा दिया जाएगा कि लात जूता दिया जाएगा। अभी भी उस लात जूते की बात वो कर रहे थे जिससे मारपीट करके मेरे आँख फोड़े थे और कान बहरा किए थे। मैं उन 4-5 घंटे मुझे थाने रखा गया, फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अस्पताल पर मेरा जो है मेडिकल कराने का प्रयास किया गया। जब मेडिकल होने लगा तो मैं घाव दिखाने लगा, तो चिकित्सक ने कहा कि आपको मेडिकल नील लिख करके आया है थाने से ही, तो मैं कैसे मेडिकल बनाऊंगा घाव का। तो मैं कहा कि अरे मुझे घाव लगा है, आँख फूटा है, कान बहरा हो गया, इतने खून टपक रहे हैं आँख से, और आप कह रहे हैं इस तरह की बात कि थाने से लिख कर गए। थाना जिम्मेदार होता है मेडिकल का और दवा का, कि आप जिम्मेदार हैं, आप दवा करिए मुझे और मेडिकल बनाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो थाने का आदेश है वही करूँगा। मैं उनसे हमने भी नहीं किया कि मुझे ये चोट जितना लगा है इसका दवा तो लिख दीजिए, मैं परेशान हूँ, तकलीफ़ में हूँ, दर्द हो रहा है मुझे। तो उन्होंने सरकारी पर्ची पर दवा लिखा। उसके बाद मैं गया, दवा लेने के बाद मुझे 151 में जेल भेज दिया गया। मुझे जमानत होने के बाद मैं गया बलिया, जा कर के सीएमओ के यहाँ आदेश कराया मेडिकल के लिए। तब मेरा मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद तभी से मुझे नगरा ने रेफ़र कर दिया। जब मैं रेफ़र होकर के बलिया गया तो बलिया वाला ने रेफ़र किया, तो मैं BHU गया, BHU से रेफ़र होकर के आज मुझे PGI में इलाज मेरा चल रहा है, जहाँ आँख की रोशनी के लिए मैं अपने को इलाज के दरमियान PGI दौड़ लगा रहा हूँ। आँख से इनके बाएं आँख से नहीं दिखाई दे रहा है, इनके कान से नहीं सुनाई दे रहा है, इतनी बुरी तरह से इनको मारा पीटा गया। अच्छा, उसके लिए तो आप इलाज के साथ साथ आप कार्रवाई की भी कोशिश किए होंगे, आप थाने पर गए होंगे, आप प्रशासन के लोगों से मिले होंगे कि हमें न्याय चाहिए, तो इसमें क्या हुआ? मैं 14 तारीख को ही जब CMO ने मुझे आदेश किया और मेडिकल बनाने के लिए, तो मैं मेडिकल बनवाया और पुलिस अधीक्षक को मैं प्रार्थना पत्र दिया। ये प्रार्थना पत्र मैं पुलिस अधीक्षक को दिया और पुलिस अधीक्षक को 14 तारीख को ये प्रार्थना पत्र 14 अगस्त को दे दिया। 14 अगस्त को प्रार्थना पत्र दे करके उनसे निवेदन करके मैं इलाज के
लिए दौड़ लगाने लगा। इलाज के लिए मैं नगरा गया, नगरा ने रेफ़र कर दिया तो बलिया गया, बलिया ने रेफ़र किया तो बीएचयू गया, बीएचयू ने रेफ़र किया तो इलाज के दरमियान मैं आज भी पीजीआई में चल रहा हूँ। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्योंकि 13 अगस्त 2023 की ये घटना है, उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई? जब आप तमाम जगहों पर आपने कहा कि पुलिस अधीक्षक को हमने शिकायत की और तमाम इतनी आप देखिए कितनी मोटी फाइलें जिसमें मेडिकल वगैरह से लेकर जो शिकायतें इन्होंने जगह जगह पर दी है वो तमाम शिकायतों का ये कागजात है और ये लेकर अभी दर दर भटक रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? मैं भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंह जी मंत्री और नीरज शेखर जी, दयालु जी, मिश्र दयालु जी सबसे मिल करके अपनी बात सुनाया। जब प्रशासन को दिया कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन लोगों से बात सुनाया तो ये लोग भी प्रेशर बनाने का, ये लोग भी बात रखने का प्रयास किए। मुझे लगा कि यह प्रभावशाली इन लोगों की बात है, लेकिन मुझे परिणाम नहीं मिलने से वहीं से मुझे जो है और दौड़ लगाने में मैं मुख्यमंत्री तक चला गया। मुख्यमंत्री जी से कहने के बाद वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन वहाँ भी से पोर्टल पर डाल करके इसको अनाप शनाप जो मन करे वो पुलिस जो है तानाशाही रवैया अपना करके भ्रामक उसमें रिपोर्ट लगा करके हमको ही टार्चर करने में लगी हुई है। आज भी मैं पुलिस की उत्पीड़न से परेशान हूँ। कभी भी मेरी हत्या कराने पर ये पुलिस वाला जो अतुल कुमार मिश्रा है तानाशाह बना हुआ है, नगरा में ही पद पर रहते हुए हत्या कराने पर उतारू है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी आपके इस दर्द को फेस टू फेस सुना है कि या सिर्फ ये कागजात ही है कि जिनको आप शिकायत के तौर पर भेजते रहते हैं, यहाँ देते हैं वहाँ देते हैं? कभी किसी अधिकारी ने आपसे बातचीत की है कि आपको क्या समस्या है वाकई में? मैं डीआईजी से बात किया हूँ मिल करके, मैं पुलिस अधीक्षक से 2-2 बार मिलकर बात किया, मैं जिलाधिकारी से मिल करके जहाँ नीरज शेखर और दयाशंकर सिंह जी मंत्री थे उनके सामने मिला, अनेकों बार अनेकों मंत्रियों से, और कोई ऐसा बाकी नहीं है जिलाध्यक्ष तक कोई पार्टी का बाकी नहीं है जो जिले का कमान संभाला हुआ है, कोई बाकी नहीं है जिससे मैं मिल करके अपनी बात को न कहा हूँ, दुखड़ा न सुनाया हूँ, लेकिन कहीं भी संवेदना नज़र नहीं आई। नज़र अभी तक जो है आ रही है, फिर भी उम्मीद बंधा हुआ है। संवेदनशील ये लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो शासन की मंशा है वह वहाँ से जो है न्याय मिल सकता है, यह उम्मीद बंधा हुआ है। चलिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को गौर करना होगा। जो उनके बड़े लीडर हैं, इन्होंने तो कहा कि योगी आदित्यनाथ से भी मिल लेते हैं जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और कई मंत्रियों से मिलते हैं, डीएम से मिलते हैं, डीआईजी से मिलते हैं, सबसे ये मिलते हैं, लेकिन हर जगह से इन्हें आश्वासन मिला है। लेकिन सोचिए कि अभी भी इन्हें उम्मीद है, ये बार बार करें कि हमें उम्मीद है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से कहूँगा कि ये आपके कार्यकर्ता हैं, अगर इनको आप नहीं न्याय दिलवा पा रहे हैं तो एक आम आदमी कैसे उम्मीद करे कि सरकार में उसको, अगर वो पीड़ित है शासन प्रशासन से, तो उसको न्याय मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है, गौर करने वाली बात है। आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा? ये तो आप कार्यकर्ता हैं, लगातार इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा? आप बताइए हमें। अब इसके लिए पॉलिटिकल बात भी है। जिस तरह से जहाँ मैं काम करता हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे ऊपर बैकवर्ड का भी मोहर लगा हुआ है। हो सकता है कि मुझे इस तरह इस आधार पर न्याय न मिलता हो, लेकिन आम आदमी को यह सही बात है कि न्याय नहीं मिल रहा है, आम आदमी पीड़ित है। आम आदमी पीड़ित नहीं होता तो आज राजनीतिक भी विषय है कि जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें आप परिणाम उत्तर प्रदेश के देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के परिणाम आए हैं। हम पिछले चुनाव में लोकसभा में कितने सीटों पर थे, आज घट करके किस रूप में कितने सीटों पर आ गए हैं। ये सब प्रशासन का जो लठैती और गुंडई का रवैया है, तानाशाह का रवैया है, उसी का देन है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी गिरावट प्रदेश में आई है। चलिए, तो अब विषय ये है कि इन्हें किसी भी तरीके से इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो जो एक आम आदमी है, मुझे नहीं लगता कि उसे न्याय मिल पाएगा। और इन चीज़ों को देखकर एक आम आदमी भी हिम्मत हार जाएगा कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिला जो कई सालों से लगातार जुड़ा हुआ है, तो हमें न्याय कैसे मिलेगा।